बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका स्वागत है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और हम आज रोमियो के लिखी हुई पत्री 13वें अध्याय का अध्ययन करने जा रहे हैं। चलिए प्रार्थना करें। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा आपको हाजिर जानकर आपकी सहायता चाहते हैं, सीखने के लिए, बोलने के लिए, समझने के लिए और जीवन के अंदर लागू करने के लिए। आपकी आशीष हम पर बनी हुई है और बढ़ती रहे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए अपन पढ़ते हैं। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो, और जो अधिकार हैं वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। 13वें अध्याय के अंदर पौलुस हमको याद दिलाएगा कि हमें किस प्रकार देश के अधिकारियों के अधीन रहने की जरूरत है। याद रखिए, पौलुस रोम के विश्वासियों को लिख रहा है। नीरो का साम्राज्य उस समय चल रहा है। कई बातें नीरो के विरुद्ध में लोग बोलते होंगे, हालात उनके अनुकूल नहीं थे, फिर भी पौलुस उन्हें प्रेरित कर रहा है हाकिमों के अधीन रहें। देखिए, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे। सबके लिए है ये। जितने लोग हैं जो ये पढ़ेंगे और जो ये सुन रहे हैं, सुनिए ध्यान से प्रभु के वचन में क्या लिखा है। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहें। हर शहर के अंदर आज एसपी हैं, कलेक्टर साहब हैं, थाने हैं, पूरा सिस्टम महकमा बना हुआ है। पौलुस हमें याद दिला रहा है हमको इसके अधीन रहने की जरूरत है। आपके दिल में एक सवाल आएगा, अगर जो अधीन हमें करते हैं वो अगर क्रूर हों या गलत मार्ग में हमें कहीं ले जा रहे हों या हमें भलाई करने से रोक रहे हों, तो उसका जवाब हम आगे देखेंगे। लेकिन अपन फिर पढ़ते हैं। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो। कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो। कई बार ऐसा लगता है लोगों को कि सरकार हमारे विरुद्ध में है या लोग हमारे विरुद्ध में है, परिस्थिति हमारे विरुद्ध में है, लेकिन सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण के अंदर है। ये आपको भूलना नहीं है। तो देखिए, नीति वचन उसके 21 अध्याय के अंदर पहली आयत में लिखा है, राजाओं का मन परमेश्वर के हाथ में नदियों के समान है, जिधर चाहता है उधर उन्हें मोड़ देता है। दानियल की पुस्तक उसका 2 अध्याय के अंदर से एक आयत में आपको देना चाहता हूं। समयों और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। आपको याद रखना है, राजाओं का अस्त और उदय भी कौन करता है? परमेश्वर करता है। इसलिए पौलुस कह रहा है, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार हैं वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। अन्य जगहों पर पौलुस अपने पढ़ने वालों को कहेगा कि अपने अधिकारियों के लिए तुम प्रार्थना करो, उनको प्रभु के सामने स्मरण करो। मैं आपको उसका भी उदाहरण देता हूं। 1 तिमोथी 2 अध्याय के अंदर पहली आयत में देखिए, अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। लेकिन दूसरी आयत देखिए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। उसके बाद तीतुस की पत्री देखिए 3 अध्याय और उसकी पहली आयत में कुछ ऐसी ही बात पौलुस तीतुस को लिखता है। देखिए, तीतुस की पत्री 3 अध्याय पहली आयत, लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। पत्रस भी अपनी पत्री के अंदर यही बात को हमें कहता है। पहला पत्रस 2 अध्याय उसकी 13 से आगे आयतें देखिए, प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राजा के इसलिए कि वह सब पर प्रधान है, और हाकिमों के क्योंकि वे कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं। तो अधिकारीगण परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए, तो आपको भूलना नहीं है। और यहाँ लिखा है उनके अधीन रहो। लेकिन अन्यत्र पौलुस अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करने के लिए भी हमें प्रोत्साहित करता है। चलिए दूसरी आयत, इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है और सामना करने वाले दंड पाएंगे। विरोध करना, रिबेलियन, देश के अंदर अराजकता फैलाना या अधिकारियों के विरोध में खड़े होना, कलाम कहता है
परमेश्वर के विधि का सामना में लोग करते हैं, और उतना ही नहीं, और सामना करने वाले दंड पाएंगे। यहाँ एक सवाल मैंने पहले भी उठाया है, अब पूछना चाहता हूं, अगर बुराई हो रही है, गलत हो रहा है, तो क्या इसके विरोध में आवाज उठा सकते हैं? बिल्कुल उठा सकते हैं, क्योंकि हाकिमों और राजाओं का काम है देश को सुचारू रूप से चलाना। और अगर वे सुचारू रूप से नहीं चला रहे हैं तो आपको ये आवाज उठाने की अनुमति है कि गलत हो रहा है, बताने की अनुमति है कि गलत हो रहा है। तो वो बलवा नहीं कहलाया जाएगा, वो विरोध नहीं कहलाया जाएगा, आप आपकी बात उनके सामने रख रहे हैं। तीसरी आयत, क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। क्यों? आगे देखिए, अतः यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर, और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। हाकिम और राजा परमेश्वर के सेवक है। ये पर्सपेक्टिव, ये दृष्टिकोण आपको लेकर आना पड़ेगा कि जितने हाकिम हैं, जितने अधिकारी हैं, जितने ऑफिसर्स हैं, जितने पॉलिटिशियंस हैं, राजनीतिज्ञ हैं, आपको याद रखना है प्रभु के द्वारा ये लगाए गए हैं, और जब प्रभु ने उनको लगाया है तो प्रभु की वे मानेंगे, और आपकी भलाई के लिए परमेश्वर ने उनको वहां पर रखा है। और उतना ही नहीं, वे परमेश्वर के सेवक हैं। ये जो सेवक शब्द है वो अन्य जगहों पर प्रभु के दास के लिए भी उपयोग किया गया है। तो परमेश्वर की सेवकाई, जैसे मिनिस्ट्री में या चर्च के अंदर जैसे सेवक हैं, वैसे ही परमेश्वर ने अन्यत्र सेवकों की नियुक्ति करी है। आगे एक बार और चौथी आयत, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है, परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं, और परमेश्वर का सेवक है कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे। तलवार लिए हुए फिरता है, ये एक मुहावरा भी हो सकता है, तलवार लिए फिरते हैं, या फिर उस समय पर ऐसा होता होगा कि हाकिम अपने हाथ में तलवार लेकर फिरते थे ताकि लोगों को न्याय दें और दंड भी दें। पांचवी आयत, इसलिए अधीन रहना न केवल उस क्रोध के डर से आवश्यक है, वरन विवेक भी यही गवाही देता है। डर के मारे अधीन रहना, या मुझे दंड मिलेगा इसलिए मैं अधीन रहूं, यह तो एक छोटा एम है। लेकिन आपको अधीन रहना है न केवल डर के मारे, लेकिन आप सच्चाई को जानते हैं, और वहां पर लिखा है अपने विवेक के कारण, क्योंकि आप सच्चाई जानते हैं, प्रभु के प्रबंध को जानते हैं, प्रभु के ठहराए हुए लोगों को जानते हैं, समझते हैं, क्रम को आप जानते हैं, इसलिए आप उनके अधीन आते हैं, इसलिए आप उनके अधीन आते हैं। तो ये दृष्टिकोण आपके जीवन में आपको हटाना होगा कि मुझे डर लगता है इसलिए मैं अधीन हूं। नहीं, कई बार डर नहीं लगता होगा तो भी आप अधीन आते हैं, क्योंकि आप ईश्वरीय क्रम को पहचानते हैं। देखिए छठी आयत, इसलिए कर भी दो, क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक हैं। तीसरी बार ये शब्द सेवक आ रहा है। कर भी दो, टैक्स पे करो। टैक्स की जहां तक बात आती है, आप कहीं भी सामान लेने जाओ, आप पूछो बिल चाहिए, तो दुकानदार क्या बोलता है? टैक्स लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर बिना बिल के ले जाओ तो आपको टैक्स चुकाने की जरूरत नहीं, ताकि मैं भी टैक्स नहीं चुकाऊंगा। ये तो एक उदाहरण हो। फिर एक कमाई के ऊपर आपको इनकम टैक्स आपको भरना पड़ता है। लेकिन कई तरह के लोग ढूंढते हैं कि भैया मैं टैक्स न भरूं, मैं टैक्स न भरूं। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? पढ़िए आप, रोमी की पत्री 13वें अध्याय की 6ठी आयत में है, इसलिए कर भी दो, टैक्स दो, कर दो, क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक हैं और सदा इसी काम में लगे रहते हैं, भलाई के काम में लगे रहते हैं। इसलिए तुम उनकी मदद करो जो भलाई के काम में लगे हुए। 7वीं आयत, इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। जहां टैक्स भरना है वहां टैक्स भरो, जहाँ जीएसटी बिल लेना है वहाँ जीएसटी बिल लो, जहाँ पर महसूल लेना है या स्पेशल आपको परमिशन लेना है पैसा देकर, आप वो करो। जहाँ जहाँ बनता है, जहाँ जहाँ ज़रूरी है, आप शॉर्टकट मत अपनाओ, आप रसीद कटवाओ, पैसे भरो, ताकि क्रम से आपका जीवन चलेगा, आपका काम होगा और प्रभु की महिमा आपके जीवन के द्वारा होगी। पौलुस क्या कह रहा है? जिसको कर देना है उसको कर दो, जिसको महसूल देना है उसको महसूल दो। उतना ही नहीं, जिससे डरना है उससे डरो, और जिसका आदर करना है उसका आदर करो। अब 8वीं आयत से आगे पौलुस हमको याद दिलाएगा
एक बार फिर, क्योंकि पहले वो याद दिला चुका है कि हम सह विश्वासियों के मध्य में हमें कैसे जीवन जीना है, कैसे उनसे प्रेम करना है। एक बार और पौलुस हमें याद दिलाएगा। चलिए पढ़ते हैं 8वीं आयत से आगे। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न होना। किसी भी बात का कर्जा ना हो, लेकिन एक बात का कर्जा बना रहे, और वो क्या है मालूम? आपसी प्रेम का एक कर्जा बना रहे। ऐसा जीवन जियो कि ये कर्जा कायम रहे और खत्म ना हो। ऐसा प्रेम आपस में एक दूसरे के साथ तुम निरंतर करते चले जाओ। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। उसी ने व्यवस्था पूरी की है। दूसरों से प्रेम रखता है, उसी ने व्यवस्था पूरी की है। आपको प्रभु यीशु मसीह के शब्द याद आ रहे होंगे, आगे अपन उसको देखेंगे, लेकिन याद रखिए पौलुस कह रहा है, क्या कह रहा है? दूसरे से प्रेम करना व्यवस्था को पूरा करना है। 9वीं आयत, क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना। 4 बातें यहां बोल रहा है जो 10 आज्ञाओं में से है। देखिए, व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना और लालच न करना, ये अन्यों के साथ किए जाने वाले पाप हैं या कुकर्म हैं। 10 आज्ञाओं में से ये 4 पौलुस उन्हें याद दिला रहा और कहता है व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना, और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है। सारी आज्ञाओं का सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। लेवी व्यवस्था के अंदर यह सबसे पहली बार उदाहरण आया। उसके बाद मत्ती के अंदर, मरकुस के अंदर और लूका के अंदर प्रभु यीशु मसीह के शब्द अंकित किए गए। चलिए उन आयतों को अपन एक बार देखते हैं। लेवी व्यवस्था उसके 19 अध्याय की 18 आयत में क्या लिखा? देखिए, लेवी व्यवस्था 19 अध्याय उसकी 18 आयत, पलटा न लेना और न अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना। एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूं। ये परमेश्वर की राजआज्ञा उस समय के लोगों के लिए थी। अब प्रभु यीशु मसीह उसी को लेकर मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के अंदर हमें बताते हैं। 5:43, मत्ती 5:43 में प्रभु यीशु मसीह के शब्दों को सुनिए। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। अभी अपने पढ़ाना, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए क्या करो? प्रार्थना करो। उसके अलावा मरकुस 12:31 देखिए, और दूसरी यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। ये प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं। अब देखिए 10वीं आयत, प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। देखिए, व्यवस्था को पूरा करना है। व्यवस्था को हटाने की बात नहीं हो रही है, लेकिन व्यवस्था को पूरा करना। तो प्रेम करने वाला व्यक्ति, संपूर्ण रीति से अन्यों से प्रेम करने वाला व्यक्ति व्यवस्था को मान रहा है। 11वीं आयत से आगे, समय को पहचान कर ऐसा ही करो। समय को पहचान कर ऐसा ही करो। अंतिम दिन है, समय बहुत कम है, सब कुछ खत्म होने जा रहा है। पौलुस कह रहा है समय को पहचान कर ऐसा ही करो। कैसा? अन्यों से प्रेम करते रहो, अन्यों से प्रेम करते रहो। समय को पहचाना। मैं 2 शब्द इसके बारे में आपको कहना चाहता हूं। विश्वासी होने के नाते और बाइबल के शिष्य होने के नाते हमको समयों को पहचानना जरूरी है। क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, ये सारी बातें पवित्र आत्मा के ज्ञान के द्वारा और वचन के अध्ययन के द्वारा हम पता कर सकते हैं, क्योंकि आने वाली बातें परमेश्वर अपने प्रियों को दिखाना और बताना चाहता है। और इसलिए हमको ये जानना जरूरी है, क्योंकि समय कम कर दिया गया है। एक जगह से लिखा है, समय कम कर दिया गया है। और यदि समय कम कर दिया गया है तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? समय को पहचान कर घृणा नहीं, बैरभाव नहीं, दुष्टता नहीं, एक दूसरे से क्या करें? प्रेम करें, एक दूसरे से प्रेम करें। तो चलिए देखें, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। पौलुस इस वास्तविकता में जीता था कि प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकता है।
हमें भी हमारे जीवन को ऐसा ही जीना है। दो ज शब्द मैं आपको देना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आएगा। और दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह जरूर आएगा, जल्दी आएगा और जरूर आएगा। इसलिए हमको हमेशा तैयार रहना है। पौलुस कह रहा है इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची। भैया, दीदी, अंकल, आंटी, नींद से जाग उठिए, क्योंकि समय आ पहुंचा है। हमको जागना है। और जागकर क्या करना है? देखिए आगे लिखा है, नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। जिस समय आपने विश्वास किया और जब आप ये सुन रहे हैं तब तक आप अपने उद्धार के और भी करीब आ गए। ये उद्धार कौन सा है? आपकी आत्मा का उद्धार नहीं है, ये अनंत उद्धार की बात हो रही है, जब आपका शरीर भी पूरा पूरा उद्धार पाकर प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में पहुंचाया जाएगा। तो क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। 12वां देखिए, रात बहुत बीत गई। ये एक उपमा ले रहा है, रात का, अंधकार का, अंधेरे का, नींद का। ये सारे शब्दों का प्रयोग करते हुए पौलुस हमको याद दिला रहा है कि भोर हो रही है, कुछ नया होने पर है, तैयार हो जाओ, अपने आप को तैयार करो। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है। नासरी यीशु के नाम से मैं घोषणा करना चाहता हूं आपके जीवन के ऊपर, रात बहुत बीत गई है, अब भोर उदय होने पर है। आपके जीवन के अंदर, आपके परिस्थितियों के अंदर एक उदय होना बाकी है, एक सूर्य का उदय होना बाकी है, और वो जल्दी होने जा रहा है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। अंधकार के कामों को त्याग कर, देखिए नींद की बात आई, रात की बात आई, यहां पर आगे अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध। ये अंधकार के काम, ये अंधकार जो शब्द है पौलुस कई जगह उपयोग करता है। मैं एक तो आयतें आपको देता हूं। 2 कुरिन्ती 6 अध्याय उसकी 14 आयत में देखिए क्या लिखा है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। दो नाव में आप पैर नहीं रख सकते। ज्योति और अंधकार की क्या संगति। इफिसी 5:8 देखिए, इफिसी को लिखे पत्र उसका 5वां अध्याय उसकी 8वीं आयत, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, न केवल अंधकार में थे, तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति के संतान के समान चलो, ज्योति के संतान के समान चलो। तो देखिए अंधकार के काम, अंधकार की अवस्था के विषय में पौलुस कह रहा है। एक और आयत में आपको दूं, कुलुसियों की लिखी पत्री उसका 1 अध्याय और उसके 13 आयत, कुलुसी 1:13, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। पौलुस 12 आयत में कह रहा है, रात बहुत बीत गई है, दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें, ज्योति के वस्त्र पहन लें। वस्त्र की बात आगे आएगी, लेकिन पौलुस यहां कह रहा है ज्योति के हथियार हम बांध लें। 2 कुरिन्ती 6 अध्याय उसके 7वीं आयत में देखिए क्या लिखा है। 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 7वीं आयत, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाएं हाथों में हैं। धार्मिकता के हथियार, रोमियो के अंदर ये 6 अध्याय में उसने हथियारों के विषय में बात कही थी, आपको याद होगा। 6:13 देखिए, रोमी 6:13 में क्या लिखा है, वहां इस प्रकार लिखा, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के या फिर धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप। तो पौलुस कह रहा है अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार क्या करो, बांध लो। और फिर रात और दिन का प्रयोग करते हुए कह रहा है 13 आयत में, जैसा दिन को शोभा देता है, जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चलें, न कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, न व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े और डाह में। पौलुस कह रहा है ये सारी बातें रात से जुड़ी हुई है, अंधकार से जुड़ी हुई है, इसमें से बच के रहो प्रियो, अलग रहो। एक बार और पढ़ो, न कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, न व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े और डाह में।
लेकिन 14 देखिए क्या लिखा है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, वरन यीशु मसीह को पहन लो। हम उपमा को अगर आगे बढ़ाएं और उसको और भी समझने का प्रयास करें तो एक व्यक्ति रात को सोता है, अपने वस्त्रों को उतारता है, और अगर वो हथियार बंद है, एक सैनिक है, तो सारी बातों को खोलकर एक जगह रखता है और अन्य वस्त्र, हल्के वस्त्र पहनकर वो सो जाता है। लेकिन जब सुबह होती है, अपने इस वस्त्र को हटाकर फिर से अपने हथियार से लदे हुए वस्त्र को वो पहनता है। पौलुस उस उपमा को हमें समझाते हुए कह रहा है, अब एक नया वस्त्र पहनो। 14 में लिखा है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, वरन यीशु मसीह को पहन लो, और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। पहले बोला नींद से जाग उठो, समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। फिर 12 में बोला रात बहुत बीत गई है। फिर 13 में बोला जैसा दिन को शोभा देता है, जैसे दिन में होना चाहिए वैसे चाल चलो। और फिर अब कह रहा है 14 के अंदर, प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। पौलुस की पत्रियों के अंदर वस्त्र 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 कई जगह पर आया है। अगर आप एक भाग को पढ़ें तो आप पाएंगे कि पौलुस नया शरीर जो हमें मिलेगा उसके विषय में बताते हुए कहता है, एक नया वस्त्र हमें दिया जाएगा, एक नया शरीर हमें दिया जाएगा। अन्यत्र बपतिस्मे से जुड़ी हुई बातों में गलातियों की पत्री के अंदर वो कहता है, नया वस्त्र तुम धारण कर लो। मैं उसकी आयतें आपको देता हूं तो आपको और भी रुचि आएगी। 1 कुरिन्ती 15 देखिए, 1 कुरिन्ती 15 उसका 13 पद इस प्रकार वहां पर लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले। अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले, और यह मरणहार देह अमरता को क्या करे, पहन ले। एक और आयत 2 कुरिन्ती 5 अध्याय में आई, 2 कुरिन्ती 5 अध्याय उसकी 2 और 3 आयत। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें। स्वर्गीय घर को हम पहन लें। घर को कैसे पहन सकते हैं? नहीं, एक अवस्था है। और पौलुस कह रहा है, ये शरीर में रहते रहते हम कराहते हैं और हम प्रार्थना करते हैं, इच्छा करते हैं, इंतजार करते हैं कि हम स्वर्गीय जो वतन या स्वर्गीय जो शरीर प्रभु हमको देगा, हम उसको अभी से हम पहन लें। उसके अलावा इफिसी 6 के अंदर आपको याद है, वो आत्मिक हथियारों के विषय में हमको सिखाएगा और कहेगा, पहन लो, इन हथियार को पहन लो। एक और आयत में आपको देता हूं, गलाती 3:27 देखिए, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। तो बपतिस्मे के अंदर हम मसीह को पहन रहे हैं, उसके स्वभाव को पहन रहे हैं। हमारे अंदर से अब हम नहीं, मसीह की बातें, मसीह का जीवन लोगों तक प्रवाहित होगा। पौलुस याद दिला रहा है, हम 13वें अध्याय में हैं रोमियो के अंदर, पौलुस याद दिला रहा है, रात के कामों को छोड़ दो, रात के वस्त्रों को खोल दो, रात की आदतों को छोड़ दो, अंधकार की राहों को छोड़ो, अब प्रकाश की ओर बढ़ो। समय कम है, समय को पहचानो, और समय को पहचानते हुए क्या करो, प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। और फिर अंतिम लाइन में इस प्रकार लिखा है, और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। मौका मत दो, रास्ता मत दो, दरवाजा मत खोलो, कहीं भी रुकने मत दो। शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। खड़े खड़े सोचते मत रहो, करूं कि नहीं करूं। भागो, यूसुफ के समान भागो उस परिस्थिति से, ताकि आप बचे रह सको और अपने जीवन के अंदर यीशु को धारण करे हुए उसके स्वभाव को लेकर आप इस पृथ्वी पर जी सको। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।